ओम शांति। 16/9/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा, इस कलयुग को नरक को स्वर्ग बनाना, घर घर को स्वर्ग बनाना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हें अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है। साथ साथ बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा ने तुम्हें गोद का बच्चा, धर्म का बच्चा बनाया है। तो सदा बाबा के बच्चे बनकर के रहना, तो माया रूपी रावण से बचे रहेंगे। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्वेश्चन, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? आंसर, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मना करके भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। बाप बच्चे, भाई बहन, और हमारा फिर और कोई संबंध दूसरा तीसरा नहीं। गीत, नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाबा से लेते जाते, औरों को देते जाते। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग का लायक बनाना। जैसे तुम बन रहे हो, तो बाप आकर पहले हेल्थ, पीछे हेल्थ वेल्थ देते हैं। पहले शांति, फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तो तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि हैं, वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवें तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं, सुख तो कागविष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो, इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं, सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो, आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है ही दुखों की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के माफिक समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उन्हों की राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है। कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5
1000 वर्ष हुए हैं, उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइंकार्नेशन किया। यूँ तो रीइंकार्नेशन हर एक करते हैं। आत्मा आकर प्रवेश करती, परमधाम से आकर के हर धर्म स्थापक की आत्मा प्रवेश करती है, इसको ही रीइंकार्नेशन कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परम पिता परमात्मा का रीइंकार्नेशन होगा। अब वह शरीर में प्रवेश करेंगे। रीइंकार्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है। जैसे बुद्ध का रीइंकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइंकार्नेशन, बोधि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 5000 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा रीइंकार्नेशन है, वह बड़े हैं। तो रीइंकार्नेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है ना, तब तो आकर के ज्ञान दे। निराकार कैसे ज्ञान देगा? परंतु जन्म ना लेने के कारण उनको रीइंकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो शिव बाबा छोटा बच्चा तो नहीं बनते। सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते हैं पत्थर से अवतार लिया। हाँ, अब कह देते पत्थर से अवतार कैसे लेगा? गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, वो कथनी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर के करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म को स्थापन कहेंगे। शिव बाबा ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, और शिव बाबा जब देवी देवता धर्म की स्थापना कर देते हैं, वो खुद स्वर्ग में नहीं आते, बाबा जाकर के परम धाम में रहते हैं। विष्णु अवतार का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतार की तो बात ही नहीं। तुम अब विष्णु के कुल के बन रही हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय मैं आया हुआ हूँ। तुम ही अभी मिलते हो बेहद के बाप से, तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख्य वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनसे दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को, तो बाप आकर अपना बनाते हैं।
तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है। जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है? गुरुलोक और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी की नदी की बात नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है, परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना। कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला संगम है ना। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इसको हमको घर में पवित्र होकर रहना है। घर परिवार में रहते पवित्र रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। जब सुख शांति है, पवित्रता है तो सुख शांति है, और जहाँ सुख शांति है वही स्वर्ग जैसा घर है। हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तो मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर में बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। तो यह बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। ये सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है। आत्माओं और परमात्मा का सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, और यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते आए हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। कल्प में 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। यह सागर जाता है। शिव बाबा ज्ञान सागर, ब्रह्मा बाबा जाते थे तब तो ज्ञान सागर भी जाता था। तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हों, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो हैं ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं।
नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूँ तो सेंटर पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे, तुम्हारे दो बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उन्हों का नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। हो बहु पुनरावृत्ति होती है। कल पहले आए थे, आज भी आए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आएंगे। क्राइस्ट का जो चित्र है हो बहु फिर उसी समय हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है, सबको सद्गति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सद्गति हो जाती है। 5 तत्वों सहित शिव बाबा इस पुरानी दुनिया का सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो कल पहले आए थे, हाँ बाबा ने कहा जो कल पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत, थप्पड़ मार देता है। कितना क्रोध, क्या क्या बोल देते हैं, समझते नहीं किसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कोई रिगार्ड नहीं, कोई प्यार नहीं, सम्मान नहीं। क्या जीवन है ये। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के भी ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं किसी के साथ भी, तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, अंदर में भूत है। अब भूतों को निकालने की बड़ी मेहनत करनी है। अभी तो मंदिर लायक बनते हो, पहले थे लेकिन अभी मंदिर लायक बन रहे हैं तो भूतों को निकालने की बड़ी मेहनत। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत, थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियाँ मिठाई देखेंगी तो छिपा करके खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। ये खाने का लोभ, पहनने का लोभ, अच्छी अच्छी चीज़ लेने का, खरीदने का लोभ। अगर नहीं मिलता यज्ञ से तो भाई साधारण मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, दोनों प्रकार के मिलेंगे तो फिर छिपा करके करेंगे। तो बाबा ने कहा ये लोभ भी कितनों को नुकसान पहुंचाया। लोभ के वश ही क्या करते हैं, चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े।
अपने अपने घरों में वो तपस्या करनी पड़े, बाबा को याद करना पड़े, ज्वालामुखी योग करना पड़े, इसलिए बाबा ने कहा घर में भट्टी करनी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर पर भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हैं, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। संग दोष में ग्रुप बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। ऐसा था नहीं पहले, वो कोई भी व्यक्ति ऐसी थी नहीं, लेकिन संग ऐसा खराब कर देता है जो वह संग का रंग लगने से बाबा कहते हैं क्या होता है, संग दोष लग जाता है, खराब हो जाते हैं। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम हैं भाई बहन। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण हैं उत्तम चोटी। यह सतयुगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं अंदर के जो छिपे बैठे हैं अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। सेकंड पॉइंट, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ साथ बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भाव। स्पष्टीकरण, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझकर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति और शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारा, एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कोई कितना भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल रूप अनुभव होगी। ओम शांति।